यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहाँ झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर न मोदी न योगी, दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। और आप गरीबों को न जाने कितने मासूमों के मुंह से आपने उनका रोटी का निवाला छीन लिया उन लोगों से। इनको शर्म नहीं आ रही है? फिर चुनावी मोड में आ गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और पेट्रोल पंप पर मोदी जी का थोबड़ा इतना बड़ा बड़ा लगा दिया गया। अरे जब जनता के टैक्स से आप वैक्सीन फ्री दे रहे हैं तो वहाँ पर ननकू और रज़ाक की फोटो लगनी चाहिए कि मोदी जी को अपनी फोटो लगानी चाहिए? ये तत्काल इनको उतार देनी चाहिए। शर्म नहीं आती इनको? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं कल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने ट्वीट करके एक पिक्चर शेयर किया, जिसे लेकर के राजधानी लखनऊ में लगातार जो सियासी मिजाज है वो गर्म होता जा रहा है। आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो कल मुलाकात हुई इसके क्या मायने निकाले जाएं और जो गठबंधन की बात कही जा रही है, ये 36 सीट और 30 सीट, क्या समझा जाए इसे? देखिए, कल माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश जी के बीच में मुलाकात हुई और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर विचार विमर्श हुआ और संभवतः गठबंधन हमारा समाजवादी से हो चुका है। सीटों के बंटवारों पर कुछ चीज़ें तय होनी थी और वो भी कल तय हुई है। तो ये 30 और 35 का मामला नहीं है, तकरीबन 36 से 40 सीट के बीच में दोनों नेताओं के बीच में सहमति बनी है और हम 36 से 40 के बीच में हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जो 30 सीट कहा जा रहा है कि आरएलडी के कैंडिडेट खड़े होंगे, आरएलडी उतारेगी, और जो 6 सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। देखिए, अब ये तो एक सहमति आपस में बनने की होती है कि भाई कहाँ पर हम मजबूत हैं, कहाँ पर आप मजबूत हैं, तो इस तरीके से सिंबल दे दिया जाता है और एक दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ लिया जाता है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये बीजेपी कह रही है जितने सारे चोर हैं इकट्ठा हो रहे हैं और फिर जितने भ्रष्ट हैं सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। देखिए साहब, एक किसी ने कहा है कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जहाँ झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठों के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर थी। आज उनके सारे केंद्र के भी लीडर सब उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। ये झूठों का एक जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। वो जान रहे हैं कि उनकी पूरी ज़मीन खिसक चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न मोदी न योगी, दोनों की कहानी ख़त्म हो चुकी है और न जनता इनके बहकावे में आ रही है। जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही हैं, आप इनकी कुर्सियाँ देख लीजिए, मंच आप इनके देख लीजिए। 32 करोड़ रुपया खर्च करके मीटिंग कराई जा रही है। सरकारी बसों का उपयोग हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसका तो इन्हें जनता को हिसाब देना होगा। और ये दोबारा सत्ता पाने के लिए ये जो कुचक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब ये इनका चलने वाला कुछ नहीं है। जनता इन्हें पूरी तरह से समझ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों लखनऊ में हैं। क्या इसके सियासी मायने निकालने जाए? क्या मकसद है? क्यों ये लोग राजधानी लखनऊ में पड़े हुए हैं दिल्ली से आकर के? देखिए, अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए मंथन करने आया है कि हमने अरहर की दाल 200 रुपये के पार जो कर दिया है किलो, इसको हम कैसे कम करें। और अगर हम नहीं कम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट देने वाली नहीं है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो के ऊपर पार हो गया, 240 रुपये किलो चल रहा है। तो राम मंदिर बन गया, आप लोग नहीं दिखाई देता क्या? साहब, राम मंदिर बन गया, ठीक है, सम्मान है, पुरुषोत्तम राम जी हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। मंदिर एक पूजा की आस्था है, वहाँ पर आदमी जाता है, भगवान से रूबरू होता है। उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप किसी गरीबों का पेट आप भर जाएगा उससे। आप बताइए, अभी तक इन्होंने जो झूठ बोला है, क्या उससे गरीबों का पेट भर गया है? नौकरियां जिनके पास थी, नौजवानों के पास नौकरियां आपने छीन ली और आप गरीबों को न जाने कितने मासूमों के मुंह से आपने उनका रोटी का निवाला छीन लिया उन लोगों से। इनको शर्म नहीं आ रही है? फिर चुनावी मोड में आ गए हैं। अरे पहले आप सरसों का तेल का भाव आप कम कर दीजिए। टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, इसका कम कर दीजिए। आप अरहर की दाल कम कर दीजिए। महंगाई पर आप ध्यान दीजिए ना।
कहाँ महंगाई जा रही है, गरीब क्या खाएगा बेचारा। उस पर आप नहीं, आप पूरी टीम लेकर के चले आए आप यहाँ चुनावी मोड में, जनता इसका हिसाब ले लेगी आपसे, वक्त दूर नहीं है। तो कैसे होगा? 403 विधानसभा सीट पूरे उत्तर प्रदेश में है, इसे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, और जो जयंत चौधरी ये कह रहे हैं भैया हमें डिप्टी सीएम बना दो अगर सरकार बनती है तो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों नेताओं के बीच की बातें हैं। कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन क्या होगा, ये तो एक अलग मुद्दा है। मगर अभी जो हमारे नेता का जो रुझान है वो सिर्फ ये है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमको मेहनत करनी है। अभी हमारी रैलियां भी चल रही हैं, कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं, अभी हम लोगों का ध्यान सिर्फ इस पर है। और आपने डिप्टी सीएम की बात की, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। इसमें हम क्या बोलेंगे भाई, पता नहीं अभी क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ, चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं, वो तो एक बात की। क्या क्या मुद्दे होंगे? महंगाई का आपने ही जिक्र किया, टमाटर 100 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है लखनऊ में ही, तो क्या ये महंगाई को भुना पाएंगे? या किसान आंदोलन जो चल रहा है, सरकार कह रही है जो तीनों काले कानून हैं हम उसको वापस ले लेंगे जब 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो मुद्दा क्या बनेगा इस बार? देखिए मुद्दा तो पूरी तरीके से महंगाई का मुद्दा बनेगा, नौजवानों का मुद्दा बनेगा, नौजवानों की बेरोज़गारी का मुद्दा बनेगा। आज नौजवान भटक रहा है सड़कों पर, झूठ बोल करके नौजवानों का वोट 2014 से लिया जा रहा है। नौकरी के बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स आपने देखे होंगे। आप ये बताइए साहब, एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सबसे पहले आप ये देखिए कि आज मोदी जी का पेट्रोल पंप पर बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंगें उनकी लगी हुई हैं, है ना। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ गई है कि हम लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। एक तो ये तर्क आपका बिल्कुल कुतर्क है। आप वैक्सीन फ्री में आप दे रहे हैं, तो आप जनता की जेब का पैसा, आप बेचारे जो कमाई करके लाए हैं उसको आप निकाल रहे हैं, टैक्स का पैसे से आप लड़कों को फ्री वैक्सीन आप फ्री दे रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से आप वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन हम फ्री में आपको बांट रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, और पेट्रोल पंप पर मोदी जी का थोबड़ा इतना बड़ा बड़ा लगा दिया गया। अरे जब जनता के टैक्स से आप वैक्सीन फ्री दे रहे हैं तो वहाँ पर ननकू और रज़ाक की फ़ोटो लगनी चाहिए कि मोदी जी को अपनी फ़ोटो लगानी चाहिए? ये तत्काल इनको उतार देनी चाहिए। शर्म नहीं आती इनको कि जनता के पैसे को लेकर के आप फ्री में बता रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं लोगों को। यूपी के 2 लड़के पार्ट 2 पहले आए थे, अखिलेश और राहुल गांधी साथ में आए थे, इस बार आए हुए हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। क्या लगता है कितनी सीटों पर जीत हो पाएगी? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन 110 के पार करेगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 110 सीटें जीती थीं। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नेतृत्व में अखिलेश और जो दोनों पार्टियां मिल कर के लड़ रही हैं, वहाँ पर इन्हें भारतीय जनता पार्टी को, ये दोनों नेता मिल कर के, ये दोनों नौजवान मिल कर के, ये पूरे समाज में वहाँ पर जयंत चौधरी का जो सम्मान है, जयंत चौधरी जो वहाँ पे नौजवानों के दिलों में बस रहे हैं, इनका सुपड़ा बुरी तरह से साफ करेंगे और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सिमट जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। महमूद, इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है पश्चिमी यूपी में 10 सीटों पर ही सिमट जाएगी, लेकिन देखना होगा कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, काउंटिंग होगी, तो किसको जीत मिलती है और किसको हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के लगातार राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नवीन कुमार नंदन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।